नमस्कार, युवा मीडिया डॉट लाइव में आपका स्वागत है। मैं सर्वेश श्रीवास्तव इस समय उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद के मुख्यालय गौरीगंज कलेक्ट्रेट में उपस्थित हूँ। यहाँ सवर्ण आर्मी के हजारों कार्यकर्ता आज कलेक्ट्रेट का घेराव किए हैं। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं क्या मामला है, आखिर किस मामले को लेकर ये लोग घेराव किए हैं। हमारे साथ इस समय जिला अध्यक्ष शिवम मिश्रा जी जुड़े हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम शिवम मिश्रा है। मैं सवर्ण आर्मी से अमेठी जिला अध्यक्ष हूँ। मैं यहाँ पे 3 सूत्रीय मांग को लेकर डीएम कार्यालय गौरीगंज को उपस्थित हूँ अपनी टीम के साथ। हम सवर्ण आर्मी के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, सवर्ण समाज हमारा पूरा अमेठी के साथ है और हम 3 सूत्रीय मांग को लेकर सवर्ण आयोग, SC ST और आरक्षण खत्म होने के उपलक्ष्य में यहाँ सभी लोग एकत्रित हुए हैं। हम सरकार से यही कहना चाहिए कि SC ST आप ख़त्म कीजिए। जो ये काले कानून का दुरुपयोग हो रहा है ये बंद हो, अन्यथा सवर्ण समाज के ऊपर जो ये काले कानून का प्रयोग किया जा रहा है ये बहुत निंदनीय है। इसको ख़त्म किया जाए। और माननीय बीजेपी सरकार ने 2022 में कहा था कि सवर्ण आयोग का हम गठन करेंगे जीतने के बाद। तो अभी तक वो जीतने के बाद उनका लगभग पूरा कार्यकाल ख़त्म हो रहा है, उन्होंने अभी तक सवर्ण आयोग का गठन नहीं किया है। तो सवर्ण समाज इसी पे आशा थे कि अगर आप सवर्ण आयोग का गठन 2026 के पहले चुनाव के पहले नहीं करते तो सवर्ण समाज उग्र आंदोलन करेगा पूरे भारत में, जिसका जिम्मेदार सरकार होगी। और आरक्षण आप खत्म कीजिए। आरक्षण आप साक्षात आरक्षण ये एक ऐसी बीमारी है समाज को, पदभारशील व्यक्तियों को पीछे ले जा रही है। आरक्षण के व्यक्ति जो 100 नंबर ला रहे हैं वो चपरासी तक नहीं बन पा रहे हैं, जो 35 नंबर ला रहे हैं वो IAS बन जा रहे हैं, PCS बन जा रहे हैं, ये बन जा रहे हैं, वो बन जा रहे हैं। सरकार से निवेदन है और हमारे समाज के जितने भी सांसद और विधायक नेता हैं उनको मैं चेताना चाहता हूँ, आप सांसद में बैठ के, विधानसभा में बैठ के जो बिल पास होता है आप उस पर तालियां बजा देते हैं, ये नहीं चलेगा। सवर्ण समाज अभी लोग सांसद भवन में बिल पास हुआ प्राइवेट में आरक्षण के लिए, उस पर भी हमारे सवर्ण समाज के कुछ हमारे नेता हैं, सांसद महोदय हैं, उन्होंने तालियां बजा के उसका स्वागत किया। ऐसे नेताओं का, ऐसे विधायकों का सवर्ण आर्मी, सवर्ण समाज बहिष्कार करेगी। अगर सवर्ण समाज के हित में आप नहीं बोलोगे, सवर्ण आर्मी आपका बहिष्कार सवर्ण समाज करेगा। भाई साहब, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम प्रमोद कुमार शुक्ला, मैं सवर्ण आर्मी जिला सचिव अमेठी। आप इस पूरे मामले में क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं इस मामले को यही कहना चाहता हूं कि हमारी 3 मांगे सूत्रीय हैं। जो एक है SC ST का समापन और आरक्षण पूरी तरीके से ख़त्म हो, और आरक्षण अगर नहीं ख़त्म हो रहा है तो जो जातिगत आरक्षण है इसको आर्थिक आधार पर किया जाए। अगर आर्थिक भी नहीं कर पा रहे हैं तो पूरा इसको एकदम से ख़त्म ही कर दिया जाए। अगर ये ख़त्म नहीं हो रहा है और तीसरा है सवर्ण आयोग का गठन। इसको पहले भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, अमेठी तहसील में भी दिया था, उसके बाद गौरीगंज में भी ज्ञापन दिया गया था इसके बारे में, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं सरकार को यही बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इस तीनों चीज़ों को बढ़िया से जानकारी करके उसके बाद इसको समापन किया जाए और सवर्ण आयोग का गठन किया जाए। अगर नहीं हो पा रहा है तो फरवरी में अध्यक्ष जी ने बताया कि उग्र धरना दिया जाएगा, दिल्ली में जंतर मंतर पे धरना दिया जाएगा। ये बात सत्य है, दिल्ली जंतर मंतर पे धरना दिया जाएगा। अगर ऐसे नहीं सुनवाई हो रही है तो ये छोटी सी संख्या, अभी 100 लोग हैं, इसके बाद अगर नहीं सुनवाई हो रही है तो यहाँ पे हजारों लोग इकट्ठा होकर उग्र प्रदर्शन सवर्ण आर्मी करेगी। आज नहीं अगर हो पा रहा है तो अगले महीने में उग्र प्रदर्शन होगा। मैं इतनी जानकारी देना चाहता हूं सरकार को कि इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए इसका समापन किया जाए। भाई साहब, आपका स्वागत है। आप इस पूरे मामले में क्या कहना चाहेंगे? इस पूरे मामले में क्या कहना चाहेंगे जो आप लोग ज्ञापन देने आए हो, धरना किए हैं गौरीगंज में जिला कार्यालय में, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? अब आरक्षण के खिलाफ चल रहा है। आपको पता है कि SC ST जो कानून है एक प्रकार से काला कानून है, समझ रहे हैं ना। SC ST कानून को लेकर के आप समझ लीजिए एक धंधे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई भी थाना आप जो है चले जाइए, झूठा FIR हो रहा है और रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है और जांच के नाम पर धन उगाही की जा रही है। इसके अलावा कहीं कुछ नहीं हो रहा है। और ये जो बात हो रही है कि इसके आधार पर उसके आधार पर हमारा कहना ये है कि आरक्षण की आवश्यकता ही क्या है? आरक्षण की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर हम काबिल हैं, 4 अक्षर पढ़े लिखे हैं तो जहाँ जाएंगे कंपटीशन आप आइए, कोई भी हो, जिसके अंदर जो व्यक्ति काबिल होगा, जो साक्षर होगा, जो क्वालिफाई होगा, वो अपने आप ही, और सबको चांस होना चाहिए। तो जो SC ST ये काला कानून है, इसी के खिलाफ आज हम लोग आए हुए हैं और जो है DM के माध्यम से संबंधित को ज्ञापन भेजा जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सवर्ण आर्मी के लोग लगातार संघर्ष करते हुए आ रहे हैं।
सबको एक समान किया जाए। हमारे साथ और भी सवर्ण समाज के कार्यकर्ता जुड़े हैं इस समय, आइए इनसे हम जानकारी करने का प्रयास करते हैं। भाई साहब का क्या नाम? शिवम तिवारी, जिला संगठन। आप इसमें क्या कहना चाहेंगे पूरे मामले में? सबसे पहले हमारी जो 3 मांगे हैं उसको सरकार जल्द से जल्द जो है उसको पूर्णतः लागू करे। सवर्ण आयोग का गठन उन्होंने वादा किया था 2022 में, जब हमारी सरकार बनेगी तो वो सवर्ण आयोग का गठन करेंगे, जो कि अब तक उनका कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। उन्होंने अब तक कोई प्रयास इसके लिए किया नहीं, ना चर्चा ही की इस पे। और दूसरा SC/ST समाप्त, तो ये तो काला कानून है, इसको तो बहुत पहले समाप्त कर देना था, लेकिन जो है अभी सरकारें वोट बैंक के चक्कर में ये नहीं कर पा रही हैं। और तीसरा जो है आरक्षण, मैं साफ कहना चाहता हूँ कि जैसे मेरे बच्चे का नंबर 30 नंबर है और SC के बच्चे का नंबर 70 नंबर है, तो SC का बच्चा नौकरी करे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे का नंबर अगर 70 है और SC का 35 है तो मेरा बच्चा नौकरी करेगा, ना कि जो है SC का बच्चा नौकरी करेगा। तो मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ, जो भी कंपटीशन में बच्चा निकले, चाहे जिस वर्ग का हो, SC का हो, ST का हो, किसी वर्ग का हो, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी मेहनत से वो आगे बढ़ रहा है वो सरकारी नौकरी करे, IPS बने, IAS बने, इससे सवर्ण आदमी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन लोगों का कहना है कि सबको एक समान किया जाए। ये लोग लगातार संघर्ष करते हुए आ रहे हैं। अब देखना यह है कि आज सरकार इस पर कोई फैसला लेती है या नहीं। ऐसे ही खबरें देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन अशोक राज के साथ मैं सर्वेश श्रीवास्तव, ब्यूरो रिपोर्ट अमेठी।